नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। केजरीवाल को चौथा समन जारी कर सकता है ईडी। सीएम की गिरफ्तारी पर आप और भाजपा में वार पलटवार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस पत्र की समीक्षा कर रहा है जिसमें उन्होंने एजेंसी के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में पेश होने के लिए उन्हें चौथा समन भेजा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने एक दिन पहले ईडी के समक्ष पेश होने से इनकार करते हुए कहा था कि एजेंसी का दृष्टिकोण कानून, समानता या न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। सूत्रों ने कहा कि समन को अवैध बताने के उनके आरोपों को खारिज करते हुए एजेंसी नया समन भेज सकती है। गिरफ्तार कर चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है भाजपा। आबकारी मामले में ईडी के समन पर मचे सियासी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री का दावा है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ईडी को अभी तक सबूत नहीं मिले हैं, जबकि पिछले 2 साल से शराब घोटाले की चर्चा हो रही है और जांच एजेंसी कई रेड मार चुकी है। केजरीवाल का आरोप है कि फर्जी मामले में जांच एजेंसी ने आपके कई नेताओं को जेल में डाल रखा है। अब भाजपा पूछताछ के बहाने उनको भी गिरफ्तार कराना चाहती है। उनका मकसद आपके लोकसभा चुनाव प्रचार को रोकना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति ईमानदारी है। झूठे आरोप व फर्जी समन भेजकर ईमानदारी पर चोट की जा रही है। ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने ईडी से कुछ सवाल पूछे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसका सीधा मतलब है कि जांच एजेंसी के पास शराब घोटाले का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एजेंसी का समन गैर कानूनी है। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या उनको गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो वह पूरा सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और जांच एजेंसी का मकसद मामले में कोई जांच करना नहीं है, बल्कि वह पूछताछ के बहाने उनको गिरफ्तार करना चाहती है। इससे आपका लोकसभा चुनाव प्रचार रोका जा सकेगा। तभी चुनाव से पहले उनको समन भेजा है, जबकि इस जांच को चलते हुए 2 साल हो चुके हैं। सीबीआई ने उनको 8 महीने पहले बुलाया था और वह सीबीआई में गए थे और उनके सारे जवाब भी दिए थे। कहा जो नेता भाजपा में नहीं जाता वह जेल जाता है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा आज भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही है, बल्कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर भाजपा में शामिल करवा रही है। वह गंभीर आरोप लगे नेताओं के भाजपा में शामिल होते ही उनके सारे मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। जो नेता भाजपा में नहीं जाता है वह जेल जाता है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह इसलिए जेल में नहीं है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, बल्कि वह भाजपा में शामिल होने से इनकार करने के कारण जेल में बंद है। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है आप व केजरीवाल। अनुराग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को कहा कि ईमानदारी के चैंपियन होने का दावा करके सत्ता में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन चुके हैं। ठाकुर की यह टिप्पणी केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिकों में नकली दवाओं की आपूर्ति मामलों की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आई है। यह सिफारिश दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से की गई है। ईडी की ओर से जारी समन को नजरअंदाज करने के बाद भाजपा ने केजरीवाल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईडी ने उन्हें आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था। ठाकुर ने कहा कि दिल्ली सरकार के एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। उनकी ओर से ईमानदारी का प्रमाण पत्र पाए हुए उप मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद सलाखों के पीछे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजस्थान की आवाज।